हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग अभी कवर अप कर रहे हैं BEDSB 101 वैल्यू एजुकेशन, उस पर कवर अप कर रहे हैं। तो इससे पहले भी मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। और हम लोग छोटे मतलब जो भी क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू से हम पूरे चैप्टर को कवर अप कर लेंगे, पूरे टॉपिक को कवर अप कर लेंगे, जितना भी ओवरऑल टॉपिक है हमारा। ठीक है, BEDSB का जो है मॉरल वैल्यू एजुकेशन जिसको कह सकते हैं। तो इसमें बेसिकली मॉरल, एथिक्स, ठीक है, पर्सनैलिटी, इन चीजों के बारे में डिस्कशन की गई है बेसिकली। तो चैनल में जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है और लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, लोग आप लोग देख रहे हैं पर करते नहीं है, पर इसमें क्या होता है कि हमारा डिमोटिवेशन हो जाता है यार, मोटिवेट नहीं हो पाते हम लोग। तो आप लोगों का मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज आप प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मतलब एक सब्सक्राइब का जो लोग सब देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और मैं आपको बार बार बताता हूं कि जब क्वेश्चन बनाते हैं, जो एग्जामिनर बनाते हैं, तकरीबन चीजें सेम ही रखते हैं, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, बस वर्डिंग्स में चेंज कर देते हैं क्वेश्चंस को और आप घबरा जाते हो। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस आपको कीवर्ड्स क्वेश्चंस के ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की अब, तो ताकि आपको दिक्कत ना हो। कोशिश करेंगे हम लोग मैक्सिमम इंग्लिश में ही डिस्कस करें, क्योंकि आपको लिखना भी इंग्लिश में ही है। जहां पे जरूरत पड़ेगा मैं वहां पे बाइलिंगुअल करूंगा। ठीक है, और भी वीडियोस आएंगे, और जो जो सब्जेक्ट के ऊपर आपको चाहिए प्लीज बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे बिना लेट किए हुए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी? तो यहाँ पे पर्सनालिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी बताया गया। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, और क्या क्या टाइप के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है। ये दो क्वेश्चन एक साथ भी दे सकते हैं, दो अलग अलग भी दे सकते हैं। तो आपके दिमाग में बैठ जाना है, चीजें आपको रटना नहीं है, चीजें आपको समझना है। समझ के आप अपना आंसर मतलब प्रेजेंट करेंगे, वो सबसे बेटर रहता है और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। सो पर्सनैलिटी रिफर्स टू द टोटल पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। तो इंडिविजुअल का जब बिहेवियर होता है उसी को हम बोलते हैं पर्सनैलिटी। में आपकी पर्सनैलिटी क्या है, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे आपकी थिंकिंग है, क्या एटीट्यूड है, क्या इंटरेस्ट है, क्या वैल्यू है। ठीक है, थॉट्स, जैसे कि इंडिविजुअल का बिहेवियर, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, हैबिट, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। इट इज द सम टोटल ऑफ अ पर्सन्स फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स. Personality develops through the interaction of heredity and environment plays an important role in determining how a person adjusts to society. तो environmental और hereditary factor भी है जो आपके personality को shape करता है या फिर change करता है. In value education, personality development is considered essential for the formation of a balanced and value-oriented individual. अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, अगर अच्छे individual बनना चाहते हैं, तो एक balanced behavior होना आपके में जरूरी है। ठीक है, वैल्यू ओरिएंटेड होना चाहिए कि आप पढ़े लिखे तो है पर आपके में कोई मतलब वैल्यूज नहीं है, आप ठीक से आपके में एटीट्यूड है, ईगो है। ठीक है, ये चीजें आपको नुकसान करेंगी। तो इसी वजह से वैल्यूडेशन एजुकेशन जरूरी होता है। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है वैल्यूडेशन के बारे में। जो लोग नहीं देखे प्लीज जाके पहला वीडियो चेक कर लीजिए, वहां पे आपको आसानी से सारी चीजें मिल जाएंगी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे, बहुत शॉर्ट में देखेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि आपके दिमाग में डाल पाए। क्योंकि देखिए मैं आपको चीजें कोशिश कर रहा हूं सबसे इजी और अंडरस्टैंडिंग तरीके में बताने के लिए, और इन चीजों को अगर आप एलाबोरेट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। पर्सनैलिटी इज यूनिक, एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक पर्सनैलिटी। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पर्सनैलिटी यूनिक होता है, हर एक आदमी का अलग सा पर्सनैलिटी होता है। पर्सनैलिटी इज डायनामिक, पर्सनैलिटी इज नॉट फिक्स्ड, इट डेवलप्स एंड चेंजेस थ्रू आउट लाइफ। तो पर्सनैलिटी कभी भी फिक्स नहीं रहता है, वो डायनामिक है। ठीक है, चेंज होते रहता है लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। मतलब अभी आप बड़े हैं, छोटे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी अलग होगी, बड़े हो जाएंगे तो पर्सनैलिटी अलग हो जाएंगी। ठीक है, और थोड़ा सा एज बढ़ जाएगा, एजेड हो जाएंगे तो पर्सनैलिटी और भी अलग अलग चेंज होती रहती है। ठीक है, पर्सनैलिटी इज ऑर्गेनाइज्ड, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल क्वालिटीज. Personality influences behavior, of course. The way a person reacts to situation is influenced by personality. तो आप कैसे रिएक्शन कर रहे हैं किसी सिचुएशन के बेसिस पे, तो वो भी एक आपकी पर्सनैलिटी है। जैसे कोई ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कोई कम गुस्सा हो जाता है, ये भी पर्सनैलिटी का ही कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो चीजें ध्यान में रखना। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, और बहुत ही कंप्लीट जो चीज है, कंप्लीट चीज आपको मैंने कम समय में क्वालिटी कंटेंट मैंने आपके लिए रेडी किया है और इन डेप्थ रेडी किया है। तो आप अगर इसको अच्छे से करके जाते हैं तो आसानी से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। पर्सनैलिटी इज ए सोशल, पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू इंटरेक्शन विद फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप्स एंड सोसाइटी। तो पर्सनैलिटी क्या है कि सोसाइटी से भी आपको जानने को मतलब सीखने को मिलता है बहुत सारी चीजें। पर्सनैलिटी इज गोल ओरिएंटेड, ह्यूमन बिहेवियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग सर्टेन गोल्स। तो क्या होता है कि पर्सनैलिटी गोल ओरिएंटेड होता है,
आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी कि आपके गोल के हिसाब से। अगर आपका गोल आईएएस बनना है तो आपकी पर्सनैलिटी भी आईएएस की तरह होगी। अगर आपको लाइफ में आर्मी बनना है तो आर्मी पर्सनल बनना है तो आपकी पर्सनैलिटी भी आर्मी पर्सनल जैसे होगी, चोर उचक्के जैसी तो होगी नहीं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द जोक। चलिए, पर्सनैलिटी हेल्प्स एडजस्टमेंट। हेल्थी पर्सनैलिटी एनेबल्स एन इंडिविजुअल्स टू एडजस्ट सक्सेसफुली। ठीक है, अब देखेंगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या क्या है। तो देखिए, पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर्स आते हैं, पर्सनैलिटी में गड़बड़ होती है। अब वो गड़बड़ों के बारे में हमको देखना है। तो ये क्वेश्चन देखो, 2-3 टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया ऑलरेडी। ठीक है, अगर क्वेश्चन भी ऐसा आता है तो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन के थ्रू से हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, साथ में हम टॉपिक्स भी कवर अप कर रहे हैं। तो दोनों एक साथ इतना बेटर तरीके से होप आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फटाफट फटाफट। चलिए, personality disorder refers to a pattern of behavior that makes social adjustment difficult and affect personal, social and emotional well-being। अभी मैंने बताया। अब देखिए पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब देखिए पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब क्या होता है। अब मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इसके बारे में भी आप जानते हैं। ठीक है, तो वो क्या है आपका अपरिचित, तो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो वो भी है एक एग्जांपल, आप वहां पे भी मिल सकता है। इंडिविजुअल्स आर सस्पिशियस ऑफ अदर्स। पैरानॉइड पर्सनालिटी में क्या है कि इंडिविजुअल जो होता है हर किसी पे शक करता है। ठीक है, सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पीपल प्रेफर टू रिमेन आइसोलेटेड एंड अवॉइड क्लोज सोशल रिलेशनशिप। तो ये सिजॉइड पर्सनालिटी है, डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि आदमी अपने आप को अलग रखने की कोशिश करता है दूसरों से। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अब एंटी सोशल का नाम बता ही दिया गया। इंडिविजुअल शो लिटिल रिगार्ड फॉर सोशल नॉर्म्स एंड द राइट ऑफ अदर्स। तो आदमी सोशल नॉर्म्स के प्रति कम महत्व देगा। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कैरेक्टराइज्ड बाय इमोशनली इंस्टेबिलिटी एंड इंपल्सिव बिहेवियर। हिस्टोरिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इंडिविजुअल कंस्टेंटली सीक अटेंशन एंड डिस्प्लेस एक्सेसिव इमोशनल बिहेवियर। बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप के। तो आप अपने एग्जाम्पल, अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, तो पता और भी अच्छा चीजें और भी क्लियर आउट हो जाएंगी। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हिस्टोरिक नहीं, हिस्ट्रियोनिक एक्चुअली। पीपल हैव एन एक्सैजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस। तो सेल्फ इंपॉर्टेंस ज्यादा देना। नार्सिसिस्टिक मतलब में क्या होता है कि आदमी अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है और अपने बारे में बड़ा चढ़ा कर बोलता है। अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इंडिविजुअल्स अवॉइड सोशल सिचुएशंस ड्यू टू फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, कि कोई उसको क्रिटिसाइज ना कर दे, इसकी वजह से सोसाइटी में नहीं जाना चाहता, सोसाइटी के सामने आना नहीं चाहता है। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पीपल रिलाई एक्सेसिवली ऑन अदर्स फॉर सपोर्ट। जिसमें क्या होता है आदमी दूसरे के सपोर्ट के ऊपर में ज्यादा डिपेंडेंट रहता है अपनी पर्सनालिटी को छोड़ के। ठीक है, तो ये चीजें हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज एन इंपॉर्टेंट गोल ऑफ एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन। Understanding the characteristics of personality and the nature of personality disorders help teachers and parents provide proper guidance। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी एंड द नेचर ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर हेल्प्स टीचर्स एंड पेरेंट्स प्रोवाइड गाइडेंस। तो क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक को ठीक से समझना पड़ेगा, ठीक है, नेचर ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर को समझना पड़ेगा, और इसमें टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है कि आप गाइड ठीक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करें या फिर प्रॉपर तरीके से चीजें बताएं, ताकि चीजें आसान हो और चीजें सुधर जाए। ठीक है, होप आपको कंटेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, थीम क्या है उस चीज की। व्हाट इज सोशलाइजेशन? अब सोशलाइजेशन क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड पीयर इन सोशलाइजेशन। फैमिली और पीयर मतलब जो आपके दोस्त है, क्लोज रिलेशन में जो आप रहते हैं, उसके साथ में मतलब क्या क्या सोशलाइजेशन में वो लोग क्या रोल निभाते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। इसको चीजों को थोड़ा सा घुमा के भी दे सकते हैं, तो ध्यान में रखना है कि वर्डिंग चेंज कर देंगे। ठीक है, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच एन इंडिविजुअल लर्न्स द कल्चर, वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव, एटीट्यूड, कस्टम्स, बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ अ सोसाइटी। तो सोशलाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां से कोई एक व्यक्ति या फिर आदमी अपने कल्चर को, नॉर्म्स को, वैल्यू को, एटीट्यूड को, कस्टम्स को, ठीक है, और बिहेवियर पैटर्न जो सोसाइटी का होता है, कैसे सोसाइटी बिहेव करता है, उस चीज के बारे में, ठीक है, सीखता है या फिर लर्न करता है उन चीजों के बारे में। इट हेल्प्स अ पर्सन बिकम एन इफेक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड डेवलप ए सोशल आइडेंटिटी। सोशलाइजेशन बिगिंस एंड बर्थ एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। तो सोशलाइजेशन जो है मतलब क्या होता है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि बहुत जैसे बर्थ से लेकर डेथ तक, या फिर जिसको बोलते हैं गर्भ से लेके कब्र तक, जिसको कहा जाता है बेसिकली थ्रू आउट द लाइफ चलता है। इट प्लेस अ वाइटल रोल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड वैल्यू फॉर्मेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और वैल्यू बनाता है, वैल्यू फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखेंगे रोल ऑफ फैमिली इन सोशलाइजेशन।
सोशलाइजेशन में आदमी, अब सोशलाइजेशन में फैमिली का क्या रोल है? द फैमिली इज द प्राइमरी एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन. द फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड वैल्यू डेवलपमेंट इज लेड विद इन द फैमिली. फर्स्ट लर्निंग एनवायरनमेंट. द फैमिली इज द चाइल्ड फर्स्ट स्कूल वेयर बेसिक हैबिट्स आर लर्नड. ठीक है, फर्स्ट लर्निंग एनवायरनमेंट जहां पे व्यक्ति या फिर बच्चा सीखता है. ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज. पेरेंट्स टीच वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एंड कॉपरेशन. हमारे पेरेंट्स बताते हैं हमें बचपन से कि चोरी मत करो, झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो, किसी को गाली मत दो, सबकी रेस्पेक्ट करो. तो ये ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज को ट्रांसमिट करती है. इमोशनल डेवलपमेंट. लव, अफेक्शन, केयर, सिक्योरिटी, कंट्रीब्यूट इमोशनल स्टेबिलिटी. ये भी चीजें हमारे फैमिली से हम सीखने को मिलते हैं हमें. लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन. चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रॉम फैमिली मेंबर्स. चिल्ड्रन जो बच्चे जो होते हैं, कम्युनिकेशन के तरीके, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कैसे बात करना, कैसे तरीके से टोन यूज करना, तो वो भी फैमिली से सीखते हैं. तो फैमिली एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. कल्चरल ट्रांसमिशन. द फैमिली इंट्रोड्यूसेस चिल्ड्रन टू कल्चरल ट्रेडिशन एंड कस्टम्स. फैमिली जो है ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स भी सिखाती है कि हमारा ट्रेडिशन क्या रह चुका है, क्या करना चाहिए, शाम को पूजा पाठ करनी चाहिए, सुबह नहा धोकर साफ सुथरा रहना चाहिए. तो ये कल्चरल ट्रांसमिशन है. डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पेरेंट्स देते हैं हमें. पेरेंट्स गाइड्स चिल्ड्रन इन अंडरस्टैंडिंग रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो ये कुछ चीजें हैं जो फैमिलीज हमें प्रोवाइड करती है. अब देखेंगे रोल ऑफ ए पीयर ग्रुप इन सोशलाइजेशन. देखिए चीजों को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से एनालाइज करके चलते हैं, तो आप अपना आंसर इस टॉपिक का जो बीईडी एसवी जो है ना आपके वैल्यू एजुकेशन का, आप खुद ही लिख सकते हैं. अगर सोसाइटी के बारे में नॉलेज हो, थोड़ा सा अगर आप नॉलेज यहां से पढ़ के जाते हैं, तो आप अपना आंसर खुद फॉर्म कर सकते हैं और बढ़िया बेटर आंसर आप लिख के आ सकते हैं, बेटर कंसेप्ट आप लिख के आ सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं. फिर भी मैं आपको बताऊं कि आप बढ़िया से इसको देख के जाइए, पढ़ के जाइए और अच्छे नंबर स्कोर करके लाइए और दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर दीजिएगा. ठीक है, और आपको मैं और एक चीज बता दूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन में दबाना मत भूलिए प्लीज. ए पीयर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस ऑफ सिमिलर एज एंड स्टेटस. तो पीयर ग्रुप मतलब क्या होता है कि फ्रेंड्स और कंपेनियंस आपके जो सेम ग्रुप के हो. अगर कोई बच्चा 20 साल का तो 20 साल का उसका पीयर ग्रुप होगा. पीयर ग्रुप प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट स्पेशली ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस. तो दो टाइम में पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाते हैं, एक चाइल्डहुड एक एडोलेसेंस. डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स. सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट. चिल्ड्रन लर्न कॉपरेशन, टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन. ठीक है, बच्चे टीम वर्क सीखते हैं, कॉपरेशन सीखते हैं, कम्युनिकेशन सीखते हैं. ठीक है, कि आपके दोस्त जैसे बात करेंगे तो आप भी वैसे ही बात करेंगे, है ना. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. पीयर ग्रुप्स प्रोवाइड फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेंस एंड इमोशनल सपोर्ट. ठीक है, क्या यार भाई नहीं है तो मेरा ये नहीं देगा, तो ये भी चीजें सीख जाते लोग. डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, दोस्ती यारी. इंटरेक्शन विद पेयर्स हेल्प चिल्ड्रन बिकम मोर इंडिपेंडेंट. तो जब पेयर के साथ में हम लोग इंटरेक्ट करेंगे तो इंडिपेंडेंट बनते हैं, कि फिर हम लोग क्या करते हैं, घर से बाहर निकलना सीखते हैं. फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी. पेयर्स इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड, इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट. लर्निंग सोशल नॉर्म्स. चिल्ड्रन लर्न सोशल एक्सपेक्टेशन थ्रू ग्रुप इंटरेक्शन. वैल्यू फॉर्मेशन. peer groups help reinforce values such as cooperation, tolerance and mutual respect. तो ये चीजें भी वैल्यू फॉर्मेशन होती है, बहुत सारे वैल्यूज सीखते हैं हम. ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट वगैरह वगैरह. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो पॉइंट वाइज मैंने इसलिए आपके सामने रखा है ताकि चीजें आप आराम से, आप एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको पॉइंट वाइज ही लिखने हैं, आप अपना आंसर कंप्रिहेंसिव बेसिस पे भी लिख सकते हैं, मतलब पूरा पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बस चीजें आपको क्लियर आनी चाहिए. तो होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी. ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान और इजी तरीके से मैंने आपके लिए ये चीज रेडी की है. टाइम तो लगता है यार, मेहनत लगता है, तो उसके लिए आपका भी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट और आपका प्यार बहुत ज्यादा मायने रखता है यार. ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स इन वैल्यू डेवलपमेंट. देखो पेरेंट्स के बारे में तो काफी आइडिया हम लोगों को लग गया होगा कि वैल्यू डेवलपमेंट में पेरेंट्स कैसे रोल प्ले करते हैं. फर्स्ट स्कूल, ठीक है, पेरेंट्स रोल मॉडल है हमारे. तो ये अब खुद ही आप आंसर सोच के देखो, आप खुद ही लिख सकते हो आप अपना आंसर. फिर भी मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूं. ये क्वेश्चन किसी और तरीके से भी घुमा के आ सकता है. कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है, पेरेंट्स इन वैल्यू डेवलपमेंट. तो ये आपका कीवर्ड है, तो ये कीवर्ड के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आंसर लिख सकते हैं. पेरेंट्स प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन वैल्यू डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. द फैमिली इज द फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन दैट इन्फ्लुएंस द चाइल्ड बिहेवियर, एटीट्यूड, बिलीफ एंड कैरेक्टर. अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें ही बताया गया है. ठीक है, since children spend most of their early years with parents, they learn many values through observation, imitation, guidance and daily experience. क्योंकि बच्चे या फिर लोग, हम लोग जो है बेसिकली हम लोग ज्यादातर टाइम तो पेरेंट्स के साथ ही बिताते हैं, तो उनकी वैल्यूज, फैमिली में क्या वैल्यूज है, इमिटेशन है, गाइडेंस है, एक्सपीरियंसेस है, वो हम
सीखते हैं। अब देखेंगे रोल ऑफ पेरेंट्स इन वैल्यू डेवलपमेंट। पेरेंट्स एज ए रोल मॉडल, पेरेंट्स हमारे रोल मॉडल है कि चिल्ड्रन लर्न बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ देयर पेरेंट्स, creating a positive home environment, a loving family atmosphere helps children develop trust and empathy। ठीक है, अगर कोई किसी के घर में एटमॉस्फेयर अच्छा है बच्चों के लिए कि उसके घर में ठीक ठाक से पढ़ाई लिखाई हो रही है, ठीक ठाक से सब चल रहे हैं, तो वो बच्चा भी उस हिसाब से सीखता है। टीचिंग मोरल वैल्यूज, पेरेंट्स गाइड चिल्ड्रन इन अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग। तो पेरेंट्स बच्चों को क्या सही क्या गलत सिखाने में मदद करते हैं, तो मोरल वैल्यूज। डेवलपिंग डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स हेल्प चिल्ड्रन डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। Encouraging respect for others, children learn to respect elders, teachers and peers through parental influence। ठीक है। Promoting social values, parents encourage sharing, cooperation, compassion and tolerance। Developing environmental values, children learn the importance of cleanliness and conservation of resources। Providing opportunities for value practice, parents encourage children to participate in household responsibilities so that they can learn many things in their life, है ना। Reinforcing positive बिहेवियर, एप्रिसिएशन एंड एनकरेजमेंट, मोटिवेट चिल्ड्रन टू कंटिन्यू पॉजिटिव एक्शंस। अगर फैमिली होती है, फैमिली अगर एप्रिसिएशन करे, एनकरेजमेंट करे, तो बच्चे और भी अच्छे से पॉजिटिव काम को मतलब पॉजिटिव एक्शंस में करते हैं या फिर पॉजिटिव एक्शन शो करते हैं किसी भी काम पे। कल्चरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, पेरेंट्स ट्रांजिट कल्चरल ट्रेडिशन एंड बिलीफ। तो जो हमारे घर में जो कल्चरल ट्रेडिशन फॉलो होता है, भगवान गॉड जो भी है हम मानते हैं जिस भी भगवान को, तो उस हिसाब से उनके बारे में भी जानने को मिलता है। हमारे जो पुरखों के बारे में हिस्ट्री, हमारा जो रिचुअल्स है, वेद वगैरह वगैरह के भी बारे में जानने को मिलता है। तो ये डेवलप कल्चरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से ही आता है जो फैमिली में होती है। अब देखेंगे डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पेरेंट्स कैन एनकरेज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। कि पेरेंट्स एनकरेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है, हमारा क्या मतलब क्या राइट है, क्या मॉरल ड्यूटीज है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है, क्या फंडामेंटल राइट्स है। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू सपोर्ट, पेरेंट्स हेल्प चिल्ड्रन डेवलप कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम। तो सबसे मेन चीज है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो वो ही बच्चों को मतलब सपोर्ट से ठीक है एनकरेज करते हैं बच्चों को कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या है नहीं है, ये सारे चीज बताते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लाएंगे, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ओवरऑल में। तो इसी में से तकरीबन क्वेश्चन आ जाते हैं, और 30 और 35 क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस कर देते हैं तो टोटल चैप्टर का पूरा आउटलाइन हमें दिमाग में क्लियर हो जाता है, समरी पूरी क्लियर हो जाती है, और उसके हिसाब से साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में, और बने रहिए हमारे साथ में। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।